अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब खैर व आफियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। मैं भी खैर व आफियत से हूँ। और मेरे इंस्टेंट किचन का कमरे से जो व्यू इस तरह दिखता है। आज मौसम डल है, सैटरडे है। थोड़ी देर पहले तो बर्फ़ भी हो रही थी, लेकिन आधा एक घंटे के बाद बर्फ़ रुक गई। बर्फ़ रुकने के बाद फिर मौसम कुछ इस तरह से डल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डल। तो कोई नहीं, हम चलते हैं अपने इंस्टेंट किचन के तरफ, जो आज मैं प्रिपरेशन करने जा रही हूँ कुछ अचार। और आज मैं अचार बना रही हूँ बंदा गोभी के, कैबिज के, और उसके साथ मैं मूली डालूंगी। जो मूली, गोल मूली होते हैं, वही जो अभी अभी ताज़ा ताज़ा ज़मीन से थोड़ी देर पहले निकाल के लाए। तो मैंने इन सब को काटा छोटे छोटे। आज इनको छोटे छोटा मुझे काटना था, तो इनको काट के धो के मैंने ड्रेन आउट करके अभी इस तरह से रखे हुए हैं। और यहाँ पर भी कैबेज है, बंदा गोभी, और इसके साथ मैं हरी मिर्च ऐड करूँगी। और हरी मिर्च 1-1.5 किलो लाए थे इकबाल साहब ने, तो उसमें से मैं 250 ग्राम्स ऑफ ग्रीन चिल्ली मैं ऐड करूँगी। और इसके साथ अभी मैं अचार बनाऊँगी, फिर आप देखते रहिए। और अचार में मैं लहसुन ऐड करूँगी, फिर बाकी जो अचार का मसाला होगा वही सब ऐड होगा। और ये अचार भी बहुत ही बेहतरीन बनेंगे, क्योंकि अब विंटर जो है वो इख्तिताम वजीर होने वाले हैं। हमारे कश्मीर का क्रुशल चिले कलान तो ख़त्म हो गए, जो 40 दिन के होते हैं। फिर 40 दिन के बाद फिर 20 दिन 10 दिन इस तरह से यहाँ के रिवाज है, कहते हैं ठंड रहेंगे। तो इसीलिए इस जो विंटर इस साल गुजरे, इसका हमें बहुत ही ज़्यादा मतलब यादगार रहेंगे। क्योंकि मुझे जो अपने ज़िंदगी का वक्त गुजरते हैं उससे मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये साल भी हमारे लिए अच्छा कर दे, और पिछला जो गुजरा हुआ साल 2022 वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से अच्छे गुजरे। और बस गुजरे तो गुजरे, लेकिन अपनी ज़िंदगी गुजरे, और अपने कब्र के करीब और भी ज़्यादा नज़दीक हम सब हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। तो आज का मेरा यही अचार मैं अभी बनाऊंगी, फिर उसके बाद फिर मैं देखूंगी जो भी मैं आप लोगों से शेयर कर सकूंगी उसे ज़रूर शेयर करूंगी। और आज सैटरडे भी है, तो अचार बना के मैं थोड़ी बहुत रखती हूँ, क्योंकि मेरा साग का अचार तो आप लोग ने देख लिया, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बने हैं। आप लोग को मैं चखा नहीं सकती, भेज नहीं सकती, ये अब क्या कहूँ, मेरे दिल में बहुत वरना अरमान होते हैं। और जो मुझे जानते होंगे, जो मुझे जिनके नसीब में होगा, तो वो मुझे मैसेज भी कर रहे थे कि अचार हमारे लिए भेजिएगा बोल के। तो अचार इस तरह से भेज तो नहीं सकते, थोड़ा अगर दूर दराज हो, अगर सामने हो इर्द गिर्द में, मैं ज़रूर भेजती। लेकिन जिस किसी के किस्मत में फिर अल्लाह ने रिज़्क़ का नाम लिखा हो, तो फिर वो जैसे तैसे भी उनके तक पहुंच जाएंगे, मैं उम्मीद करूंगी। और ये मेरा जो अचार है आज बंदा गोभी और गोल वाली मूली का, और उसके साथ ग्रीन चिल्ली मैं बनाने जा रही हूँ। और अचार घर में हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कभी भी किसी भी वक्त चपाती हो, रोटी हो, रोटी से भी मेरी दिली लगाव है बहुत ज़्यादा। चपाती मेरे घर सुबह शाम बनते हैं, तो मैं रोटी के साथ अचार भी खा लेती हूँ। और कभी मैं रोटी के साथ सिरका भी खा लेती हूँ, क्योंकि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कभी घर में इस तरह से नोश फरमाया करते थे। तो इसीलिए जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना सीधा साधा खाना नोश फरमाते थे, तो हम क्या चीज़ है। तो हम बनाते तो बहुत कुछ है, लेकिन सब नहीं खाना होता है, और बांटना भी होता है, और किसी तक पहुंचाना, और ये बहुत बड़ी बात होती है। बाकी बस सीधा साधा खाना और सीधा साधा ज़िंदगी गुजर बसर करना, और हलाल की कमाई करना, और अपने शादीशुदा ज़िंदगी हो तो अपने शौहर को बहुत ज़्यादा एहतराम देना। और अपने माँ बाप को तो कोई भी बुरा नहीं करेंगे, माँ बाप हक पे चलना चाहिए, और बच्चों को भी माँ बाप का एहतराम करना चाहिए। और बाकी माँ बाप फिर भी जैसे भी हो, भला हो बुरा हो, जैसे भी हो, उनकी खिदमतदारी करनी ज़रूर चाहिए। बच्चों पे बहुत बड़ी
ذمہ داری اور حق ہے، اور باقی اللہ رب العزت دیکھتے ہیں کون کیا ہے، کیسے ہیں، کیا کر رہے ہیں، وہ اللہ فیصلہ کریں گے۔ باقی بس مل جل کے رہیے آپس میں، میاں بیوی، اور بیوی ہسبینڈوں کو بھی میرا یہ کہنا ہے کہ بیویوں کا خوب خیال رکھیے اور ان کو چھوٹی موٹی گفٹ دیا کرے، اس سے بہت پیار میں اضافہ بڑھ جاتے ہیں۔ مہنگی چیز دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، البتہ بیوی کا نفس جو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہونا چاہیے، اور اپنے نفس کو امیر بنائیے اور چھوٹی چیزوں سے بھی خوش ہونے کی کوشش کیجیے، اور اپنے شوہر کو حلال کمانے کے لیے زور کیجیے اور گھر میں عافیت لائیے۔ ایک بیوی ہی گھر کو جنت بنا سکتے ہیں۔ گھر کو صفائی رکھنا بیوی کا کام ہے، بال بچوں کو دیکھ بھال کرنا بیوی کا کام ہے، اور کھانا پکوان پکانا بیوی کا کام ہے، اور یہ سب کام بہت آسان ہے، کیونکہ گھر بیٹھے کام کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ مشکل کام مرد حضرات کا ہے، جو گھر سے باہر جا کر کے ان کو گزارا معاش کے لیے کام کرنا اور حلال پہ چلنا، یہ سب بہت بڑی ذمہ داری ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے اپنے شوہروں سے شفقت سے، محبت سے، پیار سے پیش آئیے۔ اگر شوہر کچھ غلط کر رہا ہو، مطلب بڑے غلط نہیں، مطلب کوئی نماز کو کوتاہی کر رہا ہو، یا پھر کوئی تھوڑی مزاج میں گرماہٹ کرتا ہو، یا پھر ان چیز کو درگزر کیجیے، لیکن این موقع پہ تھوڑی بہت تو میں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کو بس پل بھر میں پھر مٹا دیجیے، کیونکہ زندگی آج ہے تو کل نہیں، ابھی ہے تو تھوڑی دیر بعد نہیں۔ تو کسی کو بھی افسوس نہیں رہنا چاہیے، کاش کہ میں نے ایسا نہیں کیا ہوتا یا نہیں کیا ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ اپنے زندگی کو مطمئن بخش رکھیے کہ ہاں میں نے تو اپنے جو بھی لوگ ہیں ان سب سے ہمیشہ پیار اور شفقت سے پیش آیا، تو اللہ بھی راضی ہوں گے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کو ہم بڑھاوا دیں گے، اور ان کے نقش قدم پہ ہم چل رہے ہوں گے۔ تو دیکھتے رہیے میرے اچار کا ابھی مشرن میں جس طرح سے بناتی ہوں اسی طرح سے میں بناؤں گی۔ اور آفرین جان ابھی نہا کے آئی ہے اور مجھے بہت مدد کرتے ہیں، اور یہ میرا انسٹنٹ کچن ہے، یہ اس کو میں بہت سلامی دیتی ہوں میں اس اپنے ہینڈی گیس کو۔ اب میں دوسرا ہینڈی گیس ایک ڈبل فیس والا لا رہی ہوں، اور اس پہ کیونکہ اب یہ جو کمرہ ہے یہ مجھے کچن ہی جیسا میں بنا کے رکھا ہے، کیونکہ یہاں پہ مجھے بہت ہی سکون ملتا ہے، پتہ نہیں، تو ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ کا کچھ منشا ہو۔ تو دیکھتے رہیے میرے ساتھ میرے بلاگس کو۔ تو دیکھیے آج میں اس باؤل میں بناؤں گی اپنا اچار۔ تو فرسٹلی میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں اپنے بندہ گوبھی اور اپنے گرین چلی کو، تو اس طرح سے میں اس میں ڈالوں گی، اور اس کے بعد میں اپنے گول مولی کو دھو کر کے میں نے یہاں پہ ڈرین کیا تھا۔ یہ لگ بھگ بندہ گوبھی 3 کلو ہے اور مولی 2 کلو ہے، اور 250 گرام گرین چلی میں نے ایڈ کی تھی، وہ ہے۔ تو میں نے اپنا ہاتھ صاف سے دھویا، بسم اللہ۔ تو میں پہلے ان سبزیوں کو اچھی طرح سے مکس کروں گی۔ تو ان سبزیوں کو بھی، یہ جو گرین چلی میں نے اس میں جو ڈالی یہ بہت ہی زیادہ اسپائسی تھے، تو اچھا ہے اچار اسپائسی ہونا بھی۔ تو آپ دیکھتے رہیے کہ میرے اچار کے اسٹائل سے آپ لوگ اچار بنائیے، کبھی خراب نہیں ہو جائیں گے۔ تو اس میں زیادہ فضول خرچی نہیں ہے تیل کی، کیونکہ تیل زیادہ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اچار کو بنا کے رکھیے مسالوں کے ساتھ، اور سبزیوں کو اچھی طرح سے پہلے دھو لیجئے، اور دھو کے ڈرین آؤٹ کر کے رکھ لیجئے، اور ان کو ابالنے کی یا بلانچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پتہ نہیں، میرا تو اپنا اسی طرح سے میں بناتی ہوں، اور میرے اچار بہت ہی کیا کہوں، بڑے لوگوں نے کھا کے بہت ہی تعریف کیے ہیں، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اس طرح سے بنائیے اور دیکھیے بہت ہی مزیدار بنتے ہیں۔ اب اس میں تھوڑا بہت تیل ایڈ ہوگا، لیکن ہلکا، زیادہ نہیں۔ تو آپ لوگ دیکھتے رہیے میرے اچار کا۔ ابھی یہ 2 چیزیں میں مکس کر رہی ہوں۔ اچھے سے مکس ہونے کے بعد پھر میں ٹرن بائی ٹرن مکس کروں گی۔ اس میں میں نے یہ لیے ہیں لہسن اور ادرک کا پیسٹ، لیکن اس میں ادرک کا زیادہ وہ ہے، ادرک ڈومینیٹ ہے کہ نہیں، لہسن ہے۔ لہسن میں نے 4 ٹیبل سپون، بڑا ٹیبل سپون میں نے ایڈ کیا، اور 1 ٹیبل سپون جنجر۔ تو کیونکہ اس میں نے جنجر فریش کاٹ کے بھی ڈالے ہیں، اور ثابت یہ
गार्लिक भी डाले हैं, और ये पिसा हुआ भी मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इसका बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आते हैं, फ्रेगरेंस भी आते हैं और टेस्ट में भी इन्हेंस हो जाते हैं। तो इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको मैश करेंगे। और आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? नहीं करना था आपको? तो अब इसके बाद मैं टर्न बाय टर्न ही डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें अजवाइन डालूँगी, जो अजवाइन अचार में बहुत ही अच्छा फ्रेगरेंस देता है। और उसके बाद ये जो सरसों का दाना, ये भी बहुत ही अचार में मतलब वो करते हैं। मुझे इन जार में भरना है। उसके बाद मैं नमक डालूँगी। बिस्मिल्लाह। आपको पता ही है अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही पड़ता है, तो नमक डालूँगी। अब इसको फिर मैं वो करूँगी, मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। अब अभी इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करना है, और फिर अचार का अपना मेन इंग्रेडिएंट्स जो मेरा मसाला यहाँ पे बना के है, ये पूरा भर के होता है। अब आज मुझे फिर इनको फिल अप करना है, तो ये भी मैं ले लेती हूँ। इसमें सौंफ है, ज़ीरा है, इसमें सब मसाले अचार के जो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इसी से इसमें खटास भी आ जाते हैं। फिर ये सब इस तरह डालते हैं। तो कोई आर्टिफिशियल कलर हम ऐड नहीं करते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल ही होते हैं, तो इसीलिए। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर डालेंगे, साबुत भी डाला, और ये भी डालेंगे सौंफ का पिसा हुआ सौंफ। और इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, ये बहुत ही तेज़ होते हैं। ये कश्मीरी लाल मिर्च बहुत ही देखिए अचार कितने मज़ेदार बन गए हैं। ये गोल मूली, कैबेज और हरी मिर्च का मिश्रण है, और कुछ भी नहीं है। इसको भी वही है, आप खाने के टाइम इसको भी अभी पहले हम 2-4 दिन में ये तैयार हो जाएंगे, और इसको इसी तरह भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार क्रंची। और आप थोड़ा सा तेल में, सरसों का तेल में खाने के टाइम भून के हल्का सा चावल के साथ, ये सिर्फ भी बहुत मज़ा आता है। तो एक अकेला बंदा कभी भूख लगे, घर में कुछ और ना हो, तो बस इस अचार से थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा हल्का भुने या इसी तरह खाए तो भी बहुत ही मज़ेदार एक सब्ज़ी के शक्ल में खा सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। कोई वो फजूल से, कोई अजीब अजीब तरीके से कमा के खान पान बहुत दिखावा करके खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई रेस्टोरेंट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस घर में ही बस सीधा साधा जो भी बने, क्योंकि हर घर का अपना एक माहौल होता है, वो दर हकीकत सिंपल ही होता है। फिर लोग बस उसमें वेस्टर्न ऐड करके फिर अपने आप को दूसरों को जलाने के लिए, दिखाने के लिए, वो दिखता है जलाने वाले, दिखने वाले, दिखाने वाले। क्योंकि इंसान एक दूसरे को जानते हैं ना आखिर कि हम किस खेत की मूली हैं। तो सबसे बड़ी बात तो है कि हम मुसलमान हैं, बस ये फ़ख्र की बात है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है हम, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी किसी को इतराने की कोई ज़रूरत नहीं,
किसी को शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। बस रुजू हो जाओ अल्लाह से और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी हो तो उसे सिरातुल मुस्तकीम पे चलाएं, बच्चों को सिरातुल मुस्तकीम पे चलाएं और बस ग़ीबत ना करे, हसद ना करे, क्योंकि हसद ही ग़ीबत का जुज़ है। और ये तो इसीलिए मेरी ये चैनल है, ग़ीबत के ख़िलाफ़ लड़ना है हमें, ग़ीबत बिल्कुल नहीं करना है और अपने पास्ट को कभी नहीं भूलना है कि हम क्या थे और क्या है आज। अगर कोई अमीरी से गरीबी में पहुंच गया हो तब भी शुक्र कीजिए, और कोई गरीबी से अमीरी में पहुंचा हो तब भी शुक्र कीजिए, और कोई नॉर्मल बैठा हो उसमें भी शुक्र कीजिए, लेकिन अपने बचपन को भूलिए नहीं। और अपनी जवानी के आलम में क्या कुछ हमसे गुनाह हुई हो ना हुई हो, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र कीजिए। और कुछ भी काम कर रहे हो तो ज़िक्र इलाही ज़रूर कीजिए, एक कलमा ही क्यों ना हो वही पढ़िए, उसमें बहुत ज़्यादा सवाब मिलते हैं और दिल बहुत ही मुतमईन और दिल नरम हो जाते हैं। तो ग़ीबत में जो सुबह से शाम तक मियाँ बीवी बच्चे ग़ीबत में मुलव्वस होते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा रुपया पैसा जायदाद होने के बावजूद भी वो लोग बहुत ही नाखुश रहते हैं और बहुत ही बेसुकूनियत उनके घर में होते हैं। अल्लाह ताला उन पे रहम करे और उनके घर में सुकूनियत आ जाए। और अपनी नियतों को ढिंढोरिए, चेक कीजिए कि हम सोचते क्या है, करते क्या है। कोई भी इंसान पाक साफ नहीं होते हैं, लेकिन अपने आप को ब्लेम करना भी सीखिए, नॉट ओनली टू ब्लेम अदर्स। आप दूसरों पे उंगली मत उठाइए, अपने आप पर भी उंगली उठाना सीखिए। तो देखिए मेरे अचार का शक्ल कुछ इस तरह से बन गए हैं। अब मैं इनको आज डायरेक्ट जार में ही भर देती हूँ। और ये कश्मीरी चिल्ली का यही खासियत है, इसका कलर भी बहुत अच्छे आ जाते हैं और स्पाइसी भी बहुत होते हैं। तो बस आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अभी जार में फिलअप करती हूँ मेरे अचार को। और इसी तरह आप लोग भी अचार बनाइए घर में। बाज़ार से ख़रीदा हुआ अचार बिल्कुल सही नहीं होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनका भी गुजारा माशी बिक जाए, लेकिन उन बनाने वालों को भी अल्लाह ताला अच्छे इंग्रेडिएंट्स से बनाने की तौफीक नसीब अदा फरमाए और हमको भी ज़्यादातर अपने घर के खान पान से मोहब्बत करने की तौफीक नसीब अदा फरमाए। तो देखते रहिए मेरे थोड़ी सी अभी अचार का फिलिंग करूँगी मैं जार में। प्रेस करना होता है अचार को, देखिए बहुत ही मज़ेदार बन रहे हैं। ऐसे प्रेस करके बॉटल में ऐसे। अब मेरा तो औरत वाला हाथ है, इतना मैं प्रेस भी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी। इकबाल साहब तो घर पे है नहीं, मर्द हजरात को बेचारे काम पे निकलना पड़ता है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मशक्क़त करते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, और हर आन में हमें खुश रखने की कोशिश करते हैं। अल्लाह मेरे शौहर को जन्नत नसीब करे, पुन्नूर कब्र करे और हम सबको आफियत वाली ज़िंदगी दे और सिरातुल मुस्तकीम पे चलाए। इस तरह से भरना है अचार को। अभी 2-3 किस्म अचार गाजर की भी मुझे बनानी है, वो अलग होगा। अब इसको इस तरह प्रेस करना पड़ता है। बिस्मिल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इससे ताकत आ जाएंगे मुझे मेरे औरत वाले हाथ को, वरना मेरा बेटा और इकबाल साहब होते थे वो लोग पुश करते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। देखिए ये अचार इतने मज़ेदार होते हैं ना, अगर कहीं ट्रेन के सफ़र में जाना हो तब अचार साथ हो ना, बहुत सारे लोगों से मैं तो बात करती हूँ और अपने दीन के प्रचार भी करती हूँ। उस वक़्त अचार साथ होना ना बहुत ही काम आते हैं। किसी को रोटी के साथ खिला दिया, बहुत ही दुआएं मिलते हैं, बहुत ही खुशी होते हैं। और
بہت مزہ آتا ہے ٹرین کے سفر میں بھی. مجھے ٹرین کا سفر میرے بچے اور مجھے بہت زیادہ پسند ہے. تو دیکھیے میرے ویورز، میرے اچار اتنے بہترین بن گئے ہیں اور میں نے جار میں فل کر دیا اور یہ بڑا جار ایک نکلا اور یہ میرا دوسرا گول مٹول سا جار جس میں اگر میں کسی کو گفٹ بھی کروں گی یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے. اور میری ایک عادت ہے، جو مجھے چیز اچھی لگتی ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں وہ کسی کو گفٹ کروں یا دوں یا کھلاؤں یا پلاؤں یا دوں. میرا ایسا ہی مزاج ہوتا ہے. تو ابھی میرا ہاتھ بھی پورا اچاری والا بن گئے ہیں، اسمیل بھی ویسے ہی کر رہا ہے. اور یہ دیکھیں یہ اتنا بہترین اچار بن گئے ہیں. اور میرا کل کا 2 بوٹل لانا جگر، یہ آج کا میرا 2 بوٹل میں نے جو بندہ گوبھی اور گول مونج کا بنائے ہیں. اور یہ میرا 2 بوٹل وہ جو میرے ساگ والے، اور یہ سب ابھی میں اس طرح تیار رکھوں گی اور جس کسی کے قسمت میں ہوں گے ان کو بھی کھلائیں گے، خود بھی کھائیں گے. اور میری بڑی بچی کو بہت پسند ہے، 1 بوٹل اس کو میں گفٹ کرتی ہوں. یہ لو جگر میرا، یہ میں آپ کو گفٹ کر رہی ہوں. اور اسے اچار بہت پسند ہے اور میں نے اسے 1 بوٹل گفٹ کر دیا. اور باقی تو یہ گھر کی بات ہے. تو یہ دیکھیے اچار کتنے مزیدار بن گئے ہیں، بہت ہی مزیدار بن گئے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں انٹری کرائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.